इंडिया टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नगरी प्रयागराज, जहां ज्ञान वापी श्रृंगार गौरी में नियमित पूजा की मांग का मामला हिंदू पक्ष की तरफ से हाईकोर्ट में लगातार तीसरे दिन रखा गया। पक्ष व बोर्ड के मुद्दे पर हिंदू पक्ष की तरफ से कोर्ट में रखा गया पक्ष स्वयंभू विश्वेश्वर नाथ मंदिर को बताया गया पौराणिक व बोर्ड के मुद्दे पर कल भी हिंदू पक्ष कोर्ट में रखेंगे दलीलें। मामले में कल दोपहर 3:30 बजे से हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। वाराणसी की अदालत ने मां श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा मांग वाली हिंदू पक्ष की याचिका को सुनवाई योग्य माना है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से वाराणसी कोर्ट में इसी फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। अगर मुस्लिम पक्ष कोई नए तथ्यों को रखता है तो एक दिन का सुनवाई का दिया जाएगा मौका। वहीं कल फिर से हाईकोर्ट में 3:30 बजे से मां श्रृंगार गौरी मामले पर सुनवाई जारी रहेगी। संगम नगरी प्रयागराज खाक चौक भूमि आवंटन के दौरान खाक चौक व्यवस्था समिति के महामंत्री महाराज सतवा बाबा हुए नाराज। मेला प्रशासन के फूले हाथ पांव। जमीन नापने के दौरान हुआ विवाद, जिसके कारण भड़क उठे सतवा बाबा और जमीन नपवाने के बीच से जाने लगे वापस, तो मेला प्रशासन के अधिकारियों ने उन्हें हाथ जोड़कर शांत कराया। मेला अधिकारियों के माफी मांगने में सतवा बाबा वापस जमीन नपवाने आए और जमीन नपवाना शुरू किया। वहीं इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है खाक चौक के व्यवस्था समिति के साधु संतों का, आइए सुनाते हैं। आज हमारे खाक चौक व्यवस्था समिति के प्रथम दिवस में जो खाक चौक में कृष्णाचार्य जी का लगता था, उनसे निवेदन किया गया था अगले वर्ष भी। वो अपने से एग्री हुए थे कि हम दूसरे चौराहे पे चले जाएंगे, तो उस चौराहे पे खाक चौक व्यवस्था समिति के त्यागी महंतों का अखाड़ा लगेगा। इस बार कृष्णाचार्य जी के नेतृत्व में ज़मीन आवंटित हो रही है। यही परेशानी थी, जो कृष्णाचार्य जी हमारे खाक चौक में थे उनको हटा करके अपने ही खाक चौक के लोअर संगम मार्ग में दूसरे चौराहे पे बैठाया जा रहा है। इसी में थोड़ी बातचीत हो रही है, समन्वय बन रहा है। अगर वो मान जाएंगे तो अच्छा है, और नहीं मानेंगे तो भाई हम लोग तो खाक चौक बसाएंगे ही। मैं राष्ट्रीय कोतवाल संत समाज भैरवदास, खाक चौक व्यवस्था समिति का दुलरुआ, सभी संतों का सेवक। संगम नगरी प्रयागराज पूर्वांचल के माफिया डॉन के तौर पर बदनाम पूर्व बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की ईडी कस्टडी रिमांड से पहले दिन की जुड़ी बड़ी खबर। पहले दिन 2 राउंड में हुई बाहुबली मुख्तार अंसारी से लंबी पूछताछ। ईडी 2 अलग टीमों ने मुख्तार अंसारी से की पूछताछ। एक टीम ने शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक बयान लिया, तो दूसरी टीम ने रात 11 सुबह 4 बजे तक पूछताछ की। पूछताछ के दौरान मुख्तार अंसारी की वीडियो रिकॉर्डिंग कराई गई। मुख्तार अंसारी से पहले दिन मुख्य रूप से 3 बिंदुओं में पूछताछ की गई। पिछले कई महीनों से फरार चल रही पत्नी अफसा परवीन की जानकारी और पूछताछ की गई। ईडी की टीम ने ये भी जानने की कोशिश की कि अफसा अंसारी कहां है और वे बयान दर्ज कराने जांच एजेंसी के सामने क्यों नहीं आ रही। सूत्रों के मुताबिक मुख्तार अंसारी से ईडी को कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। वे बार बार दोहराता रहा कि वे तो जेल में बंद है और उसकी पत्नी के बारे में कोई जानकारी नहीं। पत्नी के अलावा गाजीपुर जिले के नंदगांव में सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर वेयर हाउस बनाने और उसे राज्य भंडारा निगम को किराए पर दिए जाने मामले में पूछताछ की गई। मुख्तार ने इस सवाल पर भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। मुख्तार ने ये भी कहा कि वे पिछले 17 साल से जेल में बंद है और इस बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। परिवार और ससुराल के सदस्यों द्वारा कंपनी खड़ी किए जाने और उसमें करोड़ों का ट्रांजैक्शन अवैध तरीके से किए जाने के मामले में भी कोई पूछताछ पर मुख्तार ने ईडी को जानकारी नहीं दी है। सूत्रों के मुताबिक पहले दिन मुख्तार ने ईडी की टीम को कतई सहयोग नहीं किया है। वे ज़्यादातर सवालों पर कोई जानकारी नहीं होने की बात कहकर चुप्पी साध लेता था। बता दें, बिस्तर पर कपड़े के साथ ही नमाज की तस्बीह के साथ लाया था। मुख्तार ने सवालों पर जवाब में कहा कि वे अपने वकील व परिवार के सदस्यों से पूछकर जवाब देगा। बताते चले, ईडी ने पहले मुख्तार अंसारी के बेटे व साले शर्जिल से भी की थी पूछताछ। संगम नगरी प्रयागराज में जहां अपराधियों और दबंगों के हौसले इस कदर बुलंद है कि कहीं पर भी खुलेआम छिनौती और लूट की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। ताज़ा मामला प्रयागराज के अतरसुइया थाना क्षेत्र का है, जहां अतरसुइया थाना क्षेत्र के मीरापुर इलाके में ये घटना को अंजाम दिया गया है, जहां ललिता देवी मंदिर के
चंद कदम की दूरी पर ही ये घटना को दबंगों ने अंजाम दिया है, जहां एक महिला टीचर रास्ते में जा रही थी, जिसके बैग को लेकर यहां से दबंग भागे और आगे जाकर उनकी गाड़ी कहीं टकरा गई, जिसके बाद दबंग बैग को छोड़कर वहां से फरार हो गए। बता दें, जहां जीरो टॉलरेंस की नीति पर कानून व्यवस्था की बात होती है, वहीं खुलेआम शहर में इन दिनों लूट और छिनौती जैसी घटना को दबंग अंजाम दे रहे हैं और जिम्मेदारों की लापरवाही सामने आई है। जहां शहर के व्यस्त इलाके में इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है, जहां अतरसुइया थाना क्षेत्र के ललिता देवी मंदिर के पास की ये घटना है, जिम्मेदार बने अनजान। संगम नगरी प्रयागराज ये नज़ारा है माघ मेला क्षेत्र का, जहां माघ मेले बसाने के लिए तेज़ी से कार्य तो शुरू किया गया है, मगर मानकों के विपरीत यहां पर काम किया जा रहा है। ऐसे में कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। जहां पहले भी वीडियो सामने आया था जिसमें लोग बिना सेफ्टी बेल्ट के पीपे के पुल बनाने का कार्य कर रहे थे, तो वहीं अब बिजली विभाग के लोग भी यहाँ पर बिना सेफ्टी बेल्ट के काम कर रहे हैं। अगर ऐसे में ऊँचाइयों से गिरते हैं तो क्या हो सकता है, ये आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। जहाँ लोग बिना सेफ्टी बेल्ट के यहाँ पर पोल पर खड़े होकर काम कर रहे हैं, अगर ऐसे में गिरते हैं तो क्या होगा, ये तो आप समझ सकते हैं। मगर जिम्मेदारों की लापरवाही कहें या अनदेखी, जिसके कारण कभी भी यहाँ बड़ी दुर्घटना हो सकती है। जहाँ माघ मेला क्षेत्र में बिना सेफ्टी बेल्ट के लोग यहाँ काम कर रहे हैं और यहाँ पर जान खतरे में डालकर काम करते दिखाई दिए। जिम्मेदारों की लापरवाही के कारण कभी भी हो सकती है बड़ी दुर्घटना, जिम्मेदार बने अनजान। संगम नगरी प्रयागराज जहाँ माघ मेला बसने की तैयारी शुरू हो गई है, ऐसे में साधु संतों ने इस बार सुरक्षा की प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है, साथ ही सुरक्षा देने के लिए भी मांग की है और ज़्यादातर इस बार लोगों ने प्रार्थना पत्र प्रशासन को दिया है। जिसके बाद जब इस पर साधु संतों से बात की गई तो क्या कुछ कहना था इस पूरे मामले पे, उन्होंने इसे दिखावा बताया है। भैरवदास जी महाराज ने कहा यहाँ तपस्या करनी चाहिए, ना कि दिखावा करना चाहिए, और क्या कुछ कहा है आइए सुनाते हैं। मैं जायज़ नहीं समझूंगा, पर जायज़ भी है। जैसे कोई मंत्री है, अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, किसी पद पे है, या कोई बड़ा भंडारा करा रहा है, बड़े विदेश के या कि हीरो हीरोइन है कि बड़े बड़े उद्योगपति उसके यहाँ आते हैं, उसके यहाँ सुरक्षा की व्यवस्था ज़रूरत है तो एक आध दो गनर दे दिया जाए, एक गार्ड दे दिया जाए, पर सब को न दिया जाए। जो जिस पद लायक है पद भी को दिया जाए, बाकी सब मांगेंगे तो सबको ऐसा नहीं दिया जा सकता है। और मैं प्रशासन से भी कहूँगा कि सबको देना उचित नहीं। इससे तो नहीं, सुरक्षा वो स्वयं श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा नहीं है, वो दिखावा के लिए सुरक्षा करते हैं कि हमारे साथ गनर है, वो है हमारे साथ हाई फाई। तो एक महीना दिखाने से कोई कुछ नहीं हो जाता है, 11 महीना जैसे वो रहना चाहिए। तो यहाँ और जो है तपस्या करना चाहिए और शाम से भजन करना चाहिए। किसी प्रकार की हमें जो है सुरक्षा की व्यवस्था की जरूरत नहीं। तो क्या असुरक्षित है इसलिए मानते हैं या नहीं? हम किसी प्रकार से सुरक्षित नहीं है। ये जो संत ऐसा कह रहे हैं उनके दिल में कुछ कमियां हैं जो ऐसा कह रहे हैं। बाकी मंत्री, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो भी हमारे खाक चौक व्यवस्था समिति के संत महंत उस तरह हैं, उनको देना उचित है। मैं भैरवदास महाराज, राष्ट्रीय फुटबॉल संघ समाज खाक चौक व्यवस्था समिति का दुलारुआ संत हूँ। पूरे प्रयागराज का भी संतों का मैं। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।